प्यारे दोस्तों, एक बादशाह था, उसको नेकी और हिकमत से लगाव था और समझदार भी था। पर एक बात ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता। उस बादशाह के वजीर, काजी, सब बादशाह की इस हरकत से बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर बादशाह ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उससे शादी की, उसको एक रात रखा और दूसरे सुबह उसको कत्ल करवा दिया। तो तमाम गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर वजीर के घर आ गए और कहने लगे, ए वजीर, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें बादशाह बेदर्दी से कत्ल कर देता है। वजीर भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होता, लेकिन वजीर बेचारा क्या करता। वह हर बात पे बादशाह को समझाता था, लेकिन बादशाह वजीर की बात ना समझता। गांव वाले अपने सर जमीन पर मार मार के रोने लगे और अपनी फरियाद वजीर को सुनाने लगे। उस वजीर की एक खूबसूरत बेटी थी जो गांव वालों का हाल अपने बाप के पास खड़ी सुन रही थी। वजीर की बेटी बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद, समझदार थी। वह अपने बाप वजीर से कहने लगी कि मैं बादशाह सलामत से शादी करना चाहती हूँ। वजीर बोला, बेटा, यह जानते हुए भी कि वह जालिम तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो बेटी? बोली, बाबा, लोग क्या कहेंगे कि वजीर अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। कयामत को आप लोगों से यह कह सकोगे कि जहां वह दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहां वह अपनी बेटी भी ना बचा सका। इसलिए बाबा, आप मेरी शादी उससे कर दीजिए। और वैसे भी बाबा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। वजीर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर लेती है, तो वजीर मान जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले यह जान लेते हैं कि बादशाह सलामत ऐसा करता क्यों था। बहुत पहले उस बादशाह की एक बीवी थी। वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह बिस्तर के ऊपर अपनी बीवी को गुलाम के साथ इश्क लड़ाते देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपनी बीवी को गुलाम के साथ देखा होता है, उसी हाल में वह अपनी बीवी और गुलाम की एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसके सामने उसकी बीवी की बेवफाई हर वक्त रहे और उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। बादशाह के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी। इसलिए ही बादशाह जिस लड़की से शादी करता और दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता, यह सोच करके ना ही उसकी जिंदगी में कोई औरत होगी और ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। बादशाह को इस बात से उसके वजीर बशीर ने बहुत समझाया, लेकिन बादशाह ना समझा। अब हम चलते हैं वजीर की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी बादशाह के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। वजीर मजबूर होकर बादशाह के पास आकर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। बादशाह हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे? वजीर अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो, तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले ही दिन वजीर की बेटी और बादशाह की शादी हो जाती है। वजीर की बेटी अब बादशाह की मल्लिका बन जाती है। बादशाह जब शादी की रात वजीर की बेटी को देखता है तो वह हसीनो जमील होती है। बादशाह की तवज्जो वजीर की बेटी की तरफ ही होती है कि अचानक उसी कमरे में लगी उसकी बीवी की तस्वीर पर बादशाह की नजर पड़ जाती है। तब बादशाह को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, तो बादशाह गुस्से में और जोश में आकर कहता है कि आप हमारे वजीर खास की बेटी हैं और आपने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह आपको हम कत्ल करवा देंगे। मल्लिका बहुत ही अदब और एहतराम से बोली कि मेरे आका, यह फैसला तो मेरे अल्लाह ने किया है और अल्लाह का फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। बादशाह बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो? मल्लिका बोली, बिल्कुल वाकिफ हूं कि मेरी मौत सुबह फजर के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। मल्लिका बोली, मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। बादशाह बोला कि तुम्हारे इस दिल फरेब बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं। मल्लिका बहुत ही एहतराम से बोली कि मैं एक रात के लिए आपकी बीवी हूं और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका इख्तियार है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाएं। उसके बाद बादशाह थोड़ा ठंडा और पुरसुकून हो जाता है। मल्लिका बोली कि आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज्म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, कोई किस्सा सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? बादशाह बोला कि एक रात की बीवी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम एक किस्सा सुना दो।
उसके बाद मलिका बहुत ही अदब और एहतराम से बादशाह सलामत को शरबत पेश करती है। मलिका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है कि एक ताजिर था, उसकी एक बीवी थी और एक जवान बेटी थी। 3 छोटे बेटे थे। वह तिजारत करता था। उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक मर्तबा उसने सफर के लिए जाना होता है। सफर लंबा होता है और वह अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी खजूर देती है कि बाबा सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। वह खजूर साथ लेकर वह तिजारत के लिए रास्ते में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर थक जाते हैं और रास्ते में उसको एक हौज नजर आता है। पानी वाला हौज काफी नीचे होता है और वह ऊंचाई के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वह वहां से सफर तय करके नीचे आता है। ये सोचकर के यहां बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। वहां वह बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियों को पानी में फेंक रहा होता है। और अब जो सफेद पानी होता है और अचानक सुर्ख हो जाता है और अचानक हौज के अंदर से एक बहुत बड़ा जिन नमूदार हो जाता है। उस जिन के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है। वह ताजिर बेचारा जिन को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। जिन उस ताजिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी कत्ल कर डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह ताजिर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। जिन बोला, ए आदमजात, तुमने खजूर खाकर गुठली हौज में फेंक दी है, जो मेरे छोटे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गई है और वह मर गया है। ताजिर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। जिन गुस्से से बोला कि हम जिन आदमजात को नजर नहीं आते। ताजिर बेचारा रोता हुआ कांपता हुआ बोला कि इसमें अब मेरा क्या कसूर है। जिन बोला कि तुझ पर एहतियात तो लाजिम थी, अब अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढ। वो बोला कि अगर यह मेरा गुनाह है तो नादानी में हुआ है। जिन बोला, नादानी में हो या जानते हुए गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का कसास चाहिए, खून का बदला। खून यही इंसाफ है। ताजिर बेचारा मजबूर होकर बोला डरता हुआ कि अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। ताजिर बोला कि मेरी एक शर्त है। जिन बोला कि वो क्या? ताजिर बोला कि मरने के बाद कब्र की मट्टी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों का मैंने कर्ज देना है, वह बोझ मैं नहीं उठा सकता। वो देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मैंने लोगों को पहुंचानी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मैंने शादी भी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। जिन बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। ताजिर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी कत्ल कर दे, मैं रोजे कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़ लूंगा। मलिका यह किस्सा सुना रही होती है और सुबह फजर की अजान होने लग जाती है। मलिका खामोश हो जाती है। बादशाह सलामत बोलते हैं कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि जिन ने ताजिर को मार दिया। तो मलिका बोली कि रात खत्म तो बात खत्म, अब अजान हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। बादशाह बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि जिन ने उस ताजिर को मारा या छोड़ दिया। मल्लिका बोली कि कहानी बहुत तवील है, इसको बयान करने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। तो बादशाह बोला कि हम वक्त को रोक लेंगे। मल्लिका बोली, ए सुल्तान, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? बादशाह बोला कि हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और अता करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। मल्लिका बोली, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो अजान हो चुकी है, इबादत का वक्त हो चुका है और आपको अपने शाही फराइज भी अंजाम देने होंगे। बादशाह बोला कि ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अब मल्लिका वजू करती है और नमाज अदा करती है। बादशाह देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई हैं, सबके चेहरे पर खौफ होता था। इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं रही? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है। बादशाह मल्लिका को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। बादशाह की नजरें अचानक उसकी बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और बादशाह फिर से तैश में आ जाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के तमाम काम करता है। उधर मल्लिका खुदा से दुआ करती है कि ऐ मेरे खुदाया, ए मेरे अल्लाह, तू मेरे सरताज को हिदायत दे कि ये लोगों की बेटियों के कत्ल आम ना करें। जब शाम होती है तो बादशाह अपने कमरे में आता है। मल्लिका बादशाह के हाथ धुलवाती है, उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। बादशाह बोला कि यह तो नौकरों का काम है, आप यह क्यों कर रही हैं? मल्लिका बोली, नहीं मेरे सरताज, यह एक बीवी का फर्ज होता है कि वह अपने शौहर का ख्याल रखे।
बादशाह बोला कि तुम एक रात की बीवी हो, उसके बाद भी तो काम नौकरों ने ही करने हैं। मल्लिका बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे इस एक रात में भी अपनी खिदमत का मौका दें, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने शौहर की खिदमत नहीं की। यह सुनकर बादशाह के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा बयान करो। मल्लिका अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। जिन बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो ताजिर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा और अपनी जान दूंगा। जिन बोला खाओ। अल्लाह की कसम। तो ताजिर बोलता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहां जरूर आऊंगा। जिन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं और 40वें दिन बाद यहां तुमने खुद आना है अपनी जान देने। उसके बाद ताजिर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचा के अपने घर 10 दिनों बाद लौटता है। ताजिर के बच्चे अपने बाप को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूं। उसके बाद मैं शुक्राने के नफल अदा करती हूं कि आप खैरियत से घर वापस आ गए हैं। यह सुनकर उस ताजिर का दिल रो रहा था कि जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपने बीवी बच्चों को तोहफे देता है जो वह तिजारत करके लाया होता है। बीवी बोली कि ऐ मेरे सरताज, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप हैं, मेरी झूमर आप हैं, मेरा लिबास आप हैं, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उस ताजिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस ताजिर ने कागज पर लिखे होते हैं अपनी जिंदगी के दिन और उस कागज को जेब में डाला होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी रुखसत होकर खैरियत से अपने ससुराल चली जाती है। अब उस ताजिर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी की सोच आ रही थी कि मेरे बगैर यह कहां जाएंगे, इनका क्या होगा। उसकी बीवी को कुछ नहीं पता था और वह बेखबर सो रही थी और ताजिर को नींद नहीं आ रही थी। ताजिर अपनी बीवी को उठाता है तो बीवी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? ताजिर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। बीवी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह ताजिर रोता हुआ अपनी बीवी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर बीवी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह बीवी तड़प कर रह जाती है। बीवी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चले, आपकी जगह पर मैं कत्ल हो जाऊंगी, इस तरह उस जिन को भी ठंडक मिल जाएगी। ताजिर बोला कि नहीं, जब बच्चों की मां मर जाती है तो बच्चे यतीम हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। ताजिर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा माल दौलत जमा किया हुआ खत्म हो जाए या कोई आसमानी आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा और ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी बोली कि यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूं, एक काश कि मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। बीवी रोकर बोली, वफादार बीवी का एक ही शौहर होता है। अल्लाह ने औरत को मां के रुतबे से नवाजा है और औरत से ही वलियों को, नबियों को, पैगंबर को पैदा किया है, मगर अक्सर यह अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती हैं। ताजिर बोला कि ऐ मेरी वफादार बीवी, अब खुदा की रजा में राजी हो जाओ, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं। बीवी रोती हुई सिसकियां लेती हुई बोली कि आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन ऐ मेरे सरताज, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप हैं, मेरी रौनक आप हैं, मेरी सांसें आपसे जुड़ी हैं। यह कहकर वह अपने शौहर के सीने से लग के रोती है। अब वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। मलिका यह किस्सा सुना रही होती है तो बादशाह बोला कि वाह, क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और पाक दामन वफादार बीवी की दहलीज पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फख्र समझेंगे। मलिका बोली, जी दुरुस्त फरमाया। इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो मियां बीवी के पाक रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर बादशाह सोच में पड़ जाता है।
मलिका अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है कि सुबह होते ही ताजिर अब अपने सफर को रवाना होने को होता है। ताजिर के बीवी बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को सलाम कर रहे होते हैं। आखिरी सलाम करने के बाद ताजिर सफर के लिए रवाना हो जाता है और सफर तय करने के बाद अब वह उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसने अपनी जान देनी होती है। ताजिर जिनको आवाज देता है कि ऐ शहंशाह, जिन मैं हाजिर हो गया हूं और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। जिन बाहर आकर बोला, ऐ बहादुर नौजवान, तुम पर ताज्जुब है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ऐ आदम जात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। जिन बोला कि मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं आया था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वह सच था कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। ऐ बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब जाओ, तुम अपने बीवी बच्चों के पास, वह रो रहे हैं तेरी राह में। ताजिर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उस जिन का शुक्रिया अदा किया। मलिका ने किस्सा खत्म करते हुए कहा कि ऐ बादशाह सलामत, अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाएं। तो बादशाह बोला कि जरूर। बादशाह किस्सा बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। मलिका बोली कि ऐ बादशाह सलामत, एक बादशाह होता है जिसकी 4 बीवियां होती हैं। उनमें से एक बीवी का रंग काला होता है, वह भोली भाली सीधी सादी होती है, और दूसरी 3 बीवियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत होती हैं और चालाक होती हैं। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है। यह बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन वह 3 बीवियां बादशाह सलामत से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली बीवी से करते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था, कहने लगा कि यह मुनासिब वक्त नहीं। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी 4 बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात लाल यकूत रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक बीवी को छोड़कर बाकी 3 बीवियों झोलियां भर लेती हैं और बादशाह से आकर कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वह तो वहीं बुत बनकर खड़ी हुई है। उनका यह कहना ही था कि वह सांवले रंग वाली बीवी आती है और बादशाह का हाथ थाम लेती है और कहती हैं कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए हो, अगर आप मेरे तो यह सब भी मेरा। ऐ बादशाह सलामत, मेरी खुशियां आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बादशाह को अपनी उस बीवी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी बीवियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने जेवरात गहने को उठाया और इसने मुझे चुना है। ये मुझे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए यह दुनियावी चीजें मायने नहीं लगती, इसीलिए ही मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और हां, यह सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन मेरे लिए यह दुनिया की समझदार बीवी है। मलिका का यह किस्सा भी खत्म कर देती है। बादशाह सलामत अब मोहब्बत भरी नजरों से मलिका की तरफ देखते हैं। मलिका बोली, ऐ मेरे सरताज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। बादशाह के दिल में भी अब रहमदिली आ गई और उसको समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। उसके बाद फिर बादशाह की नजर अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है और फौरन मल्लिका तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगी कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ोगे नहीं, आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। बादशाह अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर फाड़ देता है और मलिका का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। बादशाह बोला कि मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वह वाहिद हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। मलिका बोली कि अब आप मुझे कत्ल करना चाहे तो कर दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल ना करवाएं, खुद अपने हाथों से करें। मुझे यह गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए, आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। बादशाह बोला, नहीं मेरी मलिका नहीं, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा, और आज मैं अपना यह अहद भी तोड़ता हूं।
बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ऐसे किस्से सुनाया करेंगी। तो मलिका बोली, जी मेरे हुजूर, हम आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब बादशाह के वजीर बशीर और काजी राया सब बादशाह से बहुत खुश थे, क्योंकि बादशाह अब किसी को कत्ल नहीं करता था। और वजीर तो बहुत ज्यादा खुश था। उसकी बेटी की जिंदगी भी बच गई और वह बादशाह की मलिका भी बन गई। तो नाजरीन, हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह किस्सा आपने पहले भी सुना है या आज पहली बार सुन रहे हैं। और अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में मुकम्मल या कंप्लीट का लफ्ज जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कितने लोगों ने हमारी इस स्टोरी को मुकम्मल देखा है। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो पसंदगी का इजहार ये होता है कि आप इस वीडियो को आगे भी लोगों तक शेयर कर दें। और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।